आज है 29 जुलाई और वक्त हो रहा है 8 PM। बताया ये जा रहा है कि यूएसए एक बड़ा हमला करने की प्लानिंग कर रहा है ईरान के ऊपर। ईरान ने आज एक हमला किया था जॉर्डन के बेस पर जो अमेरिका का है, जिसमें बताया गया था कि काफ़ी नुकसान हुआ है अमेरिका के इस बेस को। और अभी अमेरिका और ईरान की बात ही चल रही थी कि ईरान ने हमला कर दिया बिना कोई इंटिमिडेशन दिए। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने जो हमला किया है, अब बहुत बातें हो चुकी और अब की जो हम हमला करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। हो सकता है कि 24 से 48 घंटे के अंदर ही ये हमला हो जाए। अब दूसरी तरफ सऊदी अरब और अमेरिका ने मिलकर जो इराक पर हमला किया था, उसमें बताया जा रहा है कि इराक मोबिलाइजेशन फोर्सेस के 20 जवान मारे गए हैं। दोस्तों, ये हमला बहुत खतरनाक था जो सऊदी अरब ने इराक के ऊपर किया था। बताया ये जा रहा है कि इराक के प्राइम मिनिस्टर जाने वाले थे सऊदी अरब, लेकिन अब उन्होंने भी अपनी विजिट को कैंसिल कर दिया है। और इराक के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। सऊदी अरब ने जो हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं कि हमने सऊदी अरब की ऑयल फैसिलिटीज़ पर हमला किया है, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है। इराक की तरफ से कोई हमला नहीं हुआ था सऊदी अरब के ऊपर। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि सऊदी अरब के ऊपर अगर इराक ने हमला नहीं किया तो किसने किया? ये कुछ उन ताकतों ने हमला किया है जो सऊदी अरब को मिडिल ईस्ट की जंग में उतारना चाह रही हैं, और इस जंग में सऊदी अरब को उतार भी दिया गया है। सऊदी अरब पहले यमन के हुती से उलझ रहा था, अब सऊदी अरब ने डायरेक्ट टक्कर ले लिया है इराक से। बताया ये जा रहा है कि इराक की तरफ से भी बयान आ गया है कि इस हमले का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि इसका जवाब इराक किस तरह देता है। बताया ये जा रहा है कि अमेरिका के जॉर्डन के बेस पर जो ईरान ने हमला किया था, तो उसको पिन पॉइंट लोकेशन जो मिल रही है, वो सोल्जर्स जो अपने मोबाइल से जो फुटेज बनाते हैं और वो फुटेज बनाकर जो सोशल मीडिया पे अपलोड वगैरह करते हैं, तो ईरान को पिन पॉइंट लोकेशन उससे मिल रही है। बताया ये जा रहा है कि जल्द ही जितने भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेसेस हैं और वहाँ जितने भी सोल्जर्स हैं, उनसे उनके मोबाइल ले लिए जाएंगे ताकि कोई भी सोल्जर इस तरह का वीडियो ना बनाए। इसलिए अब मिडिल ईस्ट में जितने भी सोल्जर्स हैं अमेरिका के, बताया ये जा रहा है कि उनसे मोबाइल उनका ले लिया जाएगा। अभी एक डाटा रिलीज हुआ है जिसमें बताया गया है कि जो फर्स्ट राउंड की अमेरिका और ईरान के क्लैशेस हुए थे, उसमें लगभग 400 कैजुअलिटी हुई थी अमेरिका की। और अभी जो दूसरे राउंड का अमेरिका और ईरान की जंग स्टार्ट हुई है, इसमें बताया जा रहा है कि लगभग 200 कैजुअलिटी हुई है। लगभग टोटल मिला के 600 कैजुअलिटी हुई है अमेरिकन सोल्जर्स की, जिसमें बताया ये जा रहा है कि अभी सेकेंड राउंड की जब अमेरिका और ईरान की फाइट हुई है, उसमें 4 अमेरिकन सोल्जर्स मारे भी गए हैं। अब मैं खबर आपको यमन के हुतीज़ की बता दूं कि यमन के हुतीज़ कंट्रोल करते हैं रेड सी का जो रास्ता है बाब अल मंदेब का, और अब वो लोग कंसिडर कर रहे हैं इस बात के लिए कि इस रास्ते पर ट्रांजिट फीस लगा दिया जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे ईरान कह रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते पर ट्रांजिट फीस लगा दी जाए, वैसे ही अब यमन के हुतीज़ कह रहे हैं कि बाब अल मंदेब का जो स्ट्रेट है उस पर हम ट्रांजिट फीस लगा देंगे। लेकिन एक कंट्री को इसमें छूट मिल रही है और वो है चाइना। आज मैंने सुबह आपको बताया था कि चाइना की गवर्नमेंट की डायरेक्ट बात हुई थी हुतीज़ से। उसके बाद ये बयान आया है हुतीज़ का कि जितने भी वहाँ से शिप गुजरेंगे उनको ट्रांजिट फीस देनी पड़ेगी एक्सेप्ट चाइना। अब मैं खबर आपको लेबनान से बता दूं। बताया ये जा रहा है कि लेबनान के जो हिजबुल्लाह ग्रुप है, उसने एक ड्रोन अटैक किया है आईडीएफ की एक इंजीनियरिंग व्हीकल्स थी उसके ऊपर। इजराइल का कहना है कि ये साफ सीज फायर का वायलेशन है। देखिए इसमें दोस्तों क्या होता है। अब मैं खबर आपको बता दूं रशिया से। रशिया की एफसीबी ने एक इंटरनेशनल वारंट इशू किया है टेलीग्राम के फाउंडर के खिलाफ, और उन पर इल्ज़ाम है कि वो कोऑर्डिनेट्स बता रहे थे यूक्रेन को, और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को अटैक जो हो रहा है रशिया में उसके कोऑर्डिनेट्स बता रहे थे। इसी के चलते रशिया ने इनके ऊपर टेररिज्म का केस लगाया है और इनके खिलाफ इंटरनेशनल वारंट इशू कर दिया है। अब मैं आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं। आप तो जानते हैं इस वक्त हर तरफ वाइल्ड फायर लगी है और अब ये वाइल्ड फायर टर्की तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, ये जो आप मंजर देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जहन्नम का मंजर है। ये मंजर है आज टर्की का। बताया ही जा रहा है टर्की के जंगलों में भी आग लग चुकी है, उसको बुझाने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन सारी कोशिश नाकाम होती दिखाई दे रही है और ये आग भड़कती ही जा रही है। आजकल दुनिया में जो हर तरफ वाइल्ड फायर लग रही है, इस तरह का इवेंट शायद ही दुनिया ने कभी देखा हो। वाइल्ड फायर लगती थी, ऐसी बात नहीं है, दुनिया में पहले भी वाइल्ड फायर लगती थी, लेकिन एक साथ इतनी जगहों पर वाइल्ड फायर अभी तक नहीं लगी। जो इवेंट्स अब हो रहे हैं दुनिया में, ऐसे इवेंट्स पहले कभी भी नहीं हुए। ये टर्की की जो आग है ये बहुत ख़तरनाक है और ये बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है। ऐसे ही खबरें मैं लेकर आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।